टी जॉनसन, ग्रुप कैप्टन डायरेक्टर पे एंड सर्विस के द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2021 को पुराने कानून में कुछ संशोधन किया गया है, जिन्हें सशस्त्र बल के कार्मिकों को पता चल सके कि वो ड्यूटी में वो क्या कार्य करें कि उन्हें ड्यूटी में माना जाएगा और क्या ऐसा कार्य करते हैं जिसे ड्यूटी में नहीं माना जाएगा, और इस कार्य करने के दौरान उन्हें किसी प्रकार का कोई हानि होती है या उनका मृत्यु हो जाती है तो उस अवस्था में उनके परिवार को क्या क्या कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, इसके लिए एक बिल पास किया गया है। ये बिल जो कि पहले पास किया गया था उनका अलग अलग डेट वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि 1999, 2000, 2009, 2016 में इन सब अलग अलग बार इन सबको बार बार इनको रेक्टिफाई किया गया था, सुधार किया गया। तो इस बार फिर से सुधार किया गया है और बिल में और इस नए बिल में किन किन नए बातों को शामिल किया गया है उन बातों के बारे में चर्चा किया गया है। तो चलिए हम जानते हैं हर एक पॉइंट को बारी बारी से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो ये वो बिल है, चलिए इस बिल में देखते हैं। ए नंबर में लिखा हुआ है, ए पर्सन टू डिसिप्लिनरी कोड ऑफ द आर्म फोर्सेस शैल बी ट्रीटेड एज बोनाफाइड ऑफ हिज ड्यूटी। एक सरकारी कर्मचारी को यानी वो फोर्स मेंबर को कब एक ऑफिशियली ड्यूटी के अंतर्गत आएगा, उसके लिए बहुत सारे पॉइंटों के बारे में नीचे चर्चा किया गया। तो पॉइंट नंबर ये पढ़ते हैं, उस जोन को जो कार्य दिया गया है वो उस कार्य करने में पूरा सक्षम हो जाता है या विफल हो जाता है। तो अगर वो विफल होता है या उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो इसे ऑफिस में उसको ये देखा जाएगा कि इससे वो सरकारी ड्यूटी के अंतर्गत लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। एक पॉइंट है, इसके अंदर फिर अलग अलग नोट दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से तथ्यों पर ध्यान दिया जाएगा इस तरह करके है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है बी नंबर, इसका मैं हिंदी डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि अगर वो किसी ड्यूटी जाए या छुट्टी जाए और यात्रा किस माध्यम से जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो एक सही पद्धति से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके बारे में उसको देखकर ही उसको तय किया जाएगा कि ये एक सही ड्यूटी में था या नहीं था। फिर उसको 3 नंबर बताया गया है कि वो कार्मिक किसी भी खेल में भाग लेता है, किसी भी गतिविधियों में भाग लेता है तो उसे कुछ भी होता है तो उसके लिए क्या क्या कार्रवाई किया जाएगा। मतलब उस समय वो एक ऑफिशियल ड्यूटी में आएगा कि नहीं आएगा, और उसे कुछ होता है तो उसके घर वालों को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसके लिए कुछ बहुत सारे पॉइंट दिया गया है, बहुत सारे नोट दिए गए हैं। चलिए उस नोट को हम लोग बारी बारी पढ़ते हैं। इसमें पहला नोट है, मतलब और कोई वो कार्मिक जो कोई माउंटेन कोई पर्वतारोहण में हिस्सा लेता है, ग्लाइडिंग में हिस्सा लेता है और उस सरकारी तौर पर उसे समझ दिया है कि हाँ आप इसमें भाग लीजिए, इसमें कार्रवाई को परफॉर्म करिए, और इसके दौरान उसे कुछ होता है तो यहाँ पर लिखा गया है ड्यूटी फॉर द पर्पस ग्रांट ऑफ एक्स ग्रेचुइट लमसम कंपनसेशन। मतलब उसे कुछ होता है तो इसके दौरान उसे कंपनसेशन दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद ये नोट 2 में है, मतलब इसमें बताया गया है कि अगर वो किसी प्राइवेट सेक्टर में भाग लेता है, मतलब कि वो किसी प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन में है या फिर प्राइवेटली तौर पर वो किसी ग्लाइडिंग में किसी टूर्नामेंट में भाग लेता है और उसे वहाँ पे कुछ होता है तो उस समय उसे कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ नोट 3 है, नोट 3 में हम पढ़ते हैं, अगर वो कार्मिक बाई ऑर्डर किसी गेम में भाग लेता है, उसे इंजरी होती है या डेथ होता है तो उसे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, एक अमाउंट दिया जाएगा, उसे एक ड्यूटी के अंदर माना जाएगा। ये पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है। पॉइंट नंबर 4 के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 में है, अगर कोई आर्म फोर्सेस का पर्सन जो कि हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट में जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो कोई इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ने के लिए या किसी प्रकार का ट्रेनिंग के लिए जाता है, अदर सिमिलर इंस्टीट्यूट शैल बी ट्रीटेड एज पर पर्सनल ट्रेनिंग ऑथराइज प्रोफेशनल कोर्स एक्सरसाइज फॉर द डिफेंस सर्विस। वहाँ पे कोई कोर्स करता है, कोई डिफेंस संबंधी कोर्स करता है और वहाँ उसे कुछ होता है फॉर द डिफेंस सर्विस फॉर द पर्पज ग्रांट ऑफ एक्स क्राइटेरिया लमसम कॉम्पनसेशन ऑफ डेथ ड्यूरिंग कोर्स, और उसका डेथ होता है या किसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसे उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। ये नोट 4 में बताया गया है।
इसके बाद एक और पॉइंट है डी नंबर। ये अलग अलग एक बात मतलब एक पॉइंट है, उन पॉइंट में कैसे कब लागू होगा उनका नोट करके बताया गया है। तो डी नंबर पॉइंट में पढ़ते हैं, व्हेन प्रोसीडिंग ऑन लीव, जो छुट्टी पे जाता है आर्म फोर्सेस का मेंबर या फिर वैलिड आउट पास पे जाता है अपने ड्यूटी स्टेशन से अपने छुट्टी वाले स्टेशन पर, तो वो ट्रेवल कैसे करके जाता है, इस सब के बारे में, कब उसे एक ड्यूटी के अंदर लिया जाएगा, उन सबको किन पॉइंट पे मद्देनज़र वो एक ड्यूटी में होगा, वो सब बताया गया। तो इस नोट 1 में बताया गया है, जब वो व्यक्ति अपने छुट्टी स्थान से अपने घर के लिए जाता है, भाई वर्षा टू वी ट्रीटेड ऑन हिज ड्यूटी irrespectively of whether he has availed railway warrant, compensation voucher, cash, TA, etc. or not for the journey। अगर वो छुट्टी जाता है, उसे रेलवे वारंट मिला हो, टीए मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, चाहे कुछ भी हो, दिस शुड आल्सो इंक्लूड जर्नी परफॉर्म अंडर लीव स्टेशन टू ड्यूटी स्टेशन केस इंडिविजुअल रिटर्न। मतलब वो छुट्टी जा रहा है या स्टेशन लीव जा रहा है, उसे टीए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसे किसी प्रकार का रेलवे वारंट दिया गया है या नहीं दिया गया है, कैसे भी जाए मगर वो उसे इस सरकारी ड्यूटी के अंदर ही आएगा। उसे कुछ होता है तो उसे उसका कंपनसेशन दिया जाएगा, उसको परिवार वालों को, या उसका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। इसको ध्यान नोट 2 में है। इस बात को ध्यान में दिया जाएगा कि वो छुट्टी जा रहा था और वापस आ रहा तो उसने क्या ट्रांसपोर्ट को एकोमोडेशन के लिए उसको लिया था, उसके ऊपर देख कर विचार विमर्श कर ही उसे ड्यूटी के अंदर लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इसके लिए उसे कंपनसेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सब देखा जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट ई नंबर। वो छुट्टी जा रहा हो या छुट्टी से आ रहा हो और वो प्राइवेट तरीके से जा रहा हो चाहे गवर्नमेंट तरीके से जा रहा हो, मगर वो उसकी ये ड्यूटी के अंदर ही माना जाएगा। इसके बाद एफ नंबर में है, वो कार्मिक अगर ड्यूटी पे नहीं है, अगर उसका डेथ होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि अगर आप ड्यूटी में प्रेजेंट नहीं, मतलब अपने ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है, मतलब ड्यूटी प्लेस पर नहीं है, आप घर गए हुए हैं और उस समय जो कि एंटी सोशल जो ग्रुप है, आप वैसे एरिया में रहते हो जहाँ पर रिस्क बहुत है और वैसे स्थान में आपका डेथ हो जाता है, आप तो उस समय आपको ड्यूटी पे माना जाएगा और आपको परिवार को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। मगर इसमें एक पॉइंट और दिया गया है कि अगर आपका डेथ होता है, डेथ ड्यू टू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइनिंग, डेथ ड्यू टू पर्सनल इनिमिटी इज़ नॉट एडमिसेबल। अगर आपका पर्सनल दुश्मनी के कारण आपका डेथ होता है तो इसे ड्यूटी के अंदर डेथ नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ नोट 1 में बताया गया है, छुट्टी में हो, चाहे वो EL गया हो चाहे CL गया हो, और उसे ड्यूटी में तब माना जाएगा जो ऊपर हमने जो पॉइंट जो डिस्कस किया था वो इस सारे पॉइंटों को फुलफिल करता है और छुट्टी में उसके साथ कोई घटना होता है तो उसे कंपनसेशन दिया जाएगा और उसे ड्यूटी के अंदर माना जाएगा। उसके बाद ये तीसरा नंबर यहाँ पे पॉइंट है, सॉरी दूसरा नंबर पॉइंट है, इस लेटर ये सारे नियम वो सब वैलिड हो जाएंगे जब से ये लेटर को पास किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद है 3 नंबर पॉइंट में, द अदर टर्म एंड कंडीशन कंटेंट इन द मिनिस्ट्री लेटर डेटेड 22/9/98 अमेंडमेंट सेल रिमेन अनचेंज। हाँ, जो लेटर इसके पहले जो लेटर पास किया गया था 1998 में, उसमें जो भी रूल हुए सब लागू होंगे और वो सब लागू सब चलेंगे, बस ये जो चेंज किया गया ये सब भी उसमें लागू हो जाएगा। और चौथे नंबर में ये सब नंबर दिया गया कि किस लेटर के तहत ये लेटर मान्य हैं। ये टी जॉनसन जी जो ग्रुप कैप्टन है डायरेक्टर पे एंड सर्विसेज, उनके द्वारा ये जारी किया गया लेटर था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये लेटर चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इस लेटर का लिंक दे दूँगा। अगर आपको ये जानकारी सही लगी होगी तो अपने सभी दोस्तों को भी हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे अगर जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।